नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्रेंचाइजी बताओ पर, जहां पर हम बात करते हैं बहुत सारी अलग अलग फ्रेंचाइजी बिजनेस की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 बेहतरीन फूड फ्रेंचाइजीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 7 ऐसी फूड फ्रेंचाइजीज जिसको आप अपने शहर में कर सकते हैं, अपने गाँव में कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो अगर हम फूड फ्रेंचाइजी की बात करें तो आप बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में फूड बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें पिज्जा शॉप की, बर्गर शॉप की, आप फास्ट फूड की बात कर लीजिए, आप छोले भटूरे की बात कर लीजिए, नॉर्थ इंडियन फूड की बात कर लीजिए, थाली शॉप की बात कर लीजिए। मतलब कि आप किसी भी सेक्टर में, टी सेक्टर बड़ा आजकल चल रहा है, चाय कैफे बहुत सारे चल रहे हैं, कॉफी कैफे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि हर जगह आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी सेक्टर में फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको आसानी से कस्टमर्स मिल जाएंगे, कस्टमर्स की कमी नहीं है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हिंदुस्तान में आबादी बहुत है, लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग शौक की वजह से और कुछ लोग मजबूरी की वजह से। तो दोनों ही रीजन की वजह से आपका तो बिजनेस चल रहा है और आपका बिजनेस चलता रहेगा। दूसरा रीजन क्या है कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है। लागत आती है 3 से 4 रुपए की, बिकता है 10 से 12 रुपए में। मतलब कि 60% से लेकर 80% तक का प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में होता है। साथ ही साथ आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई हैं और जिसकी की वजह से फूड बिजनेस करना आसान हो गया है। रेडीमेड फूड्स, फ्रोजन फूड्स और रेडी टू कुक फूड्स, जैसे कि अगर आपको पिज़्ज़ा या बर्गर शॉप स्टार्ट करनी है, आपको बंस बने हुए मिलेंगे, टिक्की बनी हुई मिलेगी, सारी सॉसेस बनी हुई मिलेंगी। केवल आपको उनका एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करना आना चाहिए और थोड़ा सा टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। आप आसानी से पिज़्ज़ा या बर्गर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी फ्रेंचाइजीज के बारे में जिनको कि आप अपने शहर में आसानी से ओपन कर सकते हैं। वैसे तो जब आप फूड बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपके दिमाग में आते होंगे। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनाल्ड्स, हल्दीराम, बीकानेर वाला या फिर सबवे। ये सभी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अपने अपने क्षेत्र में मास्टर्स हैं और यकीनन अगर आप इनमें से किसी से भी जुड़ते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। नाम और फेम, आपको नाम और पैसा दोनों चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप जितने बड़े नाम के साथ जुड़ेंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस उतनी ही ज़्यादा होती हैं। एरिया रिक्वायरमेंट की बात कर लीजिए, फंड रिक्वायरमेंट की बात कर लीजिए, लोकेशन की बात कर लीजिए, मतलब हर तरीके से रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसी वो कौन सी फ्रेंचाइजीज हैं जिनको कि आप अपने बजट में आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही 7 अलग अलग फ्रेंचाइजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको आप मात्र 2 लाख में शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 लाख रुपए में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा और आसानी से, भले ही आप अपने गाँव में कर लीजिए या शहर में कर लीजिए, दोनों जगह ये बिजनेस चलेगा। मोमोज, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या जोमेटो पे सर्च करेंगे तो मोमोज की सेल कितनी ज़्यादा है ये आपको अपने आप पता चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो टॉप 5 में से एक फूड मोमोज रहता है। तो मोमोज की सेल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा है और ऑफलाइन भी आप देखेंगे तो मोमोज की सेल बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं? हो सकता है कि आपको बहुत जगह अलग अलग टाइप के मोमोज मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उन्हें टेस्ट करेंगे तो आपको जो रियल फीलिंग आनी चाहिए, मुंह में घुलने वाली रियल फीलिंग जो आनी चाहिए टेस्ट वाली, वो टेस्ट वाली फीलिंग आती नहीं है, क्योंकि मोमोज के कारीगर इंडिया में बहुत कम हैं। रियल मोमोज बनाना, जिसको हम बोलते हैं डम्पलिंग्स बोलते हैं, रियल मोमोज बनाना बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक शेफ ने शुरू किया है, जो मोमोज के मास्टर्स हैं, शेफ संजीव जी ने। जी हाँ दोस्तों, शेफ संजीव जी ने स्टार्ट किया ओनो मोमोज। ओनो मोमोज नोएडा से शुरू हुआ एक ब्रांड है और इनकी सोच क्या थी? इनकी सोच थी कि आपको ये फ्रेंचाइजीज आपके शहर में कम कीमत में दे सके, इसीलिए इन्होंने कोई बड़ा स्टोर सेटअप नहीं किया। इन्होंने कार्ट मॉडल पर जाने की सोची और कार्ट मॉडल, कंप्लीट कार्ट के साथ, इक्विपमेंट के साथ और आपको रेडीमेड मोमोज के साथ मात्र 2 लाख रुपए में ये पूरी की पूरी कार्ट मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 लाख रुपए में रेडी टू मूव इन बिजनेस आपको ओनो मोमोज का मिल जाता है। तो आप 2 लाख रुपए में बिजनेस ले सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर मिल जाएगा और फ्रेंचाइजी बताओ और
और हमारी सिस्टर वेबसाइट्स के ऊपर आपको इनकी पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को ऑप्ट कर सकते हैं और आसानी से एक ठीक ठाक इनकम इंजॉय कर सकते हैं। इनकम हमेशा डिपेंड करती है आपकी सेल्स के ऊपर और आपके फिक्स्ड खर्चे के ऊपर। मैं यहाँ पर जो भी बिजनेस बताता हूँ, किसी भी बिजनेस के बारे में कोई भी गारंटेड इनकम नहीं होती है। बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट टू रिस्क। हर बिजनेस में प्रॉफिट या लॉसेस के चांसेस होते हैं। तो कोई भी बिजनेस आप चूज करें, आप अपना विवेक से चूज करें। फ्रेंचाइजी बताओ किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला बिजनेस मैंने आपको बताया ओनो मोमोज का। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ऐसे ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में मास्टर्स हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो अगर यंगस्टर्स कहीं पार्टी करने जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें पिज़्ज़ा चाहिए होता है, उन्हें बर्गर चाहिए होता है, उन्हें फ्राई चाहिए होता है, उन्हें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए होती है, मतलब कि उन्हें फास्ट फूड आइटम चाहिए होता है। और साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग डिशेस इसी तरीके की आपको मिलती हैं ग्रैंड बिस्ट्रो पे। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड बिस्ट्रो जितना बेहतरीन इनका नाम है उतना ही बेहतरीन इनका काम भी है। ग्रैंड बिस्ट्रो की आपको बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज काशीपुर, बासपुर, मोहाली, चंडीगढ़ और आपको नोएडा में मिल जाएंगी। ऑलरेडी इनकी 6 से 7 ब्रांचेज हैं और अब पूरे इंडिया में ये अपने बिजनेस को फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं QSR फ्रेंचाइजी लेकर कैफे मॉडल या लाउंज की तरीके से। आपके पास जितना बड़ा एरिया है उतने बड़े एरिया में इनके पास अलग अलग बिजनेस मॉडल्स मिल जाएंगे। आप मात्र 10 से 12 लाख रुपए लगाकर भी इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी फीस भी इंक्लूड होती है। कंप्लीट आपको इक्विपमेंट्स, इंटीरियर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सबसे खास बात क्या है इनकी, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे खास बात है कि ये शेफ खुद प्रोवाइड कराते हैं। आपको शेफ की चिंता नहीं लेनी है। पहले महीने आपको शेफ की सैलरी भी नहीं देनी है। शेफ की सैलरी भी पहले महीने कंपनी देगी। जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता तब तक आपको कोई रॉयल्टी भी नहीं पे करनी। कंपनी ये मानती है कि अगर वो फ्रेंचाइजी का साथ नहीं देगी तो फ्रेंचाइजीज आगे ग्रो नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आपको एक प्रॉपर SOP के साथ, आपको एक कंप्लीट रेंज ऑफ फूड, जहां पर कि आप आसानी से इनके मेन्यूज़ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी आपको पूरा सपोर्ट भी देती है। तो आप इनके सपोर्ट के बारे में और साथ ही साथ क्या क्या इनके मेन्यू हैं इसके बारे में जानकारी फ्रेंचाइजी बताओ की वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर इनका पूरा वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है जिसको कि आप अपने शहर में ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये दूसरी फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताई ग्रैंड बिस्ट्रो की। ग्रैंड बिस्ट्रो के बाद आते हैं कुछ मिठास की ओर। हिंदुस्तान में क्या होता है, हर चीज़ के बाद मीठा चाहिए। मिठाई के बिना कोई त्यौहार नहीं होता, मिठाई के बिना कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको मुंह मीठा करना है तो अगर हम बात करें कुछ स्पेशल डिशेस की, आम मिठाइयाँ तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें वेफल्स की, अगर हम बात करें यूरोपियन डिजर्ट्स की, तो एक ब्रांड है वेफचा जो आपको यूरोपियन डेजर्ट्स देता है, साथ साथ में बेहतरीन क्वालिटी के वेफल्स देता है। जैसे नाम में वेफचा आ रहा है तो यकीनन आपको यहाँ पर वेफल्स बहुत सारे वैरायटी के मिलेंगे, आपको बेहतरीन क्वालिटी के मिलेंगे, पॉकेट फ्रेंडली मिलेंगे और साथ ही साथ आपको यूरोपियन डिजर्ट्स भी मिलेंगी, आपको आइसक्रीम मिलेगा और आपको कुछ फास्ट फूड से रिलेटेड आइटम भी मिलेगी। इनका जो कियोस्क मॉडल है वो 7 से 9 लाख में शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से आप कैफे या लाउंज स्टार्ट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट रहता है 150 से 200 स्क्वायर फीट का, लेकिन अगर आपके पास कम एरिया है तो वहां पर भी आप वेफचा की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। कैसे, जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, बातचीत करिए और जानिए किस तरीके से वेफचा आपके जीवन में मिठास भर सकता है, किस तरीके से आप अपने लिए बेहतरीन डेजर्ट फ्रेंचाइजी चूज कर सकते हैं। दोस्तों वेफचा जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, इनके बहुत सारे स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन सर्च करिए या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आपको स्टोर्स की जानकारी, आपको पूरे बिजनेस की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी की रॉयल्टी भी मिनिमाइज है, कंपनी रेगुलर R&D पर काम करती है। दोस्तों हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अगर आप वेफचा की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप अपने शहर की कोई स्पेशल डिश है जिसको लगता है कि वेफचा के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, तो सबसे खास बात क्या है कि इनके ऑनर्स इसको भी वेलकम करते हैं। इनकी सोच ये है कि फ्रेंचाइजीज किस तरीके से अधिक ग्रो करे और उसके लिए किसी भी तरीके से अगर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा तो हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 अलग अलग बिजनेस बताए फूड फ्रेंचाइजी के, तीनों कैसे लगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा बिजनेस आपको सबसे अच्छा लगा। दोस्तों हिंदुस्तान में अगर हम ड्रिंक की बात करें
तो सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है, वो है चाय। सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है और आज के दिन चाय सिर्फ कड़क चाय और अदरक चाय नहीं, चाय में भी बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं और चाय पर चर्चा भी होती है। तो ऐसे में एक ब्रांड है जहां पर आपको सिर्फ चाय नहीं मिलेगी, चाय के साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ फास्ट फूड भी मिलने वाली है। और इनके दिल्ली एनसीआर में 10 से अधिक कंपनी के खुद के आउटलेट हैं। ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जितने भी यहाँ पर मेन्यू मिलने वाला है, उस मेन्यू का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कंपनी की बेस किचन से रेडी होकर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको किसी एक्सपीरियंस शेफ के पीछे बहुत ज़्यादा सैलरी पर पैसे भी नहीं खर्च करने। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सुख चाय की। सुख चाय जिसकी की शुरुआत 2018 में हुई थी, आज दिल्ली का एक वेल रिनाउंड ब्रांड है और अब दोस्तों भारत में आपके शहर में आने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कंपनी हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े शहरों में मास्टर फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी के लिए तैयार है। अगर आप 10 लाख या उससे अधिक इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप एक ऐसे ब्रांड की तलाश कर रहे हैं जो आपको कंप्लीट सपोर्ट दे और हर तरीके से आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करे, तो सुख चाय उनमें से एक ब्रांड है। इसका कंप्लीट मेन्यू मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दिल्ली बेस्ड ये ब्रांड है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसकी ग्रोथ के हिस्सेदार आप भी बन सकते हो। जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद से जो मेरा 5वां ब्रांड आने वाला है, वो आने वाला है फरीदाबाद से। 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने विद वास्ट एक्सपीरियंस इस ब्रांड की शुरुआत की, एक ऐसे डिश के साथ जिसको कि लोग एज ए फास्ट फूड भी लेते हैं और कंप्लीट फूड भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैंडविच। जी हाँ दोस्तों, सैंडविच की अगर हम बात करें तो सैंडविच आप एज ए फास्ट फूड ले सकते हैं, ए पीस ऑफ सैंडविच, और अगर आप इसको एज ए लंच लेना चाहें या फिर ब्रंच लेना चाहें तो आसानी से लंच या ब्रंच के रूप में भी ले सकते हैं। तो आपको सैल्यूट टू सैंडविच, जी हाँ दोस्तों, जिस ब्रांड की मैं बात करने वाला हूं इसका नाम है सैल्यूट टू सैंडविच। सैल्यूट टू सैंडविच पर आपको अलग अलग तरीके के सैंडविचेज ही नहीं बल्कि सैंडविच के अलावा भी बहुत सारी वेराइटी मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इन सभी वेराइटीज के साथ कंपनी का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो कंपनी का एक्सपीरियंस और ये सारी वैरायटी एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट आप अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। कंपनी आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देगी, कंप्लीट नो हाउ देगी और आपकी ग्रोथ में आपके हिस्सेदार बनेगी। किस तरीके से आप सैल्यूट टू सैंडविच की फ्रेंचाइजी लेकर एक बेहतरीन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये फरीदाबाद से शुरू हुआ ब्रांड है, बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आप अगर किसी सक्सेसफुल बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सैल्यूट टू सैंडविच भी उनमें से ही एक है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 5वां बिजनेस बताया है। 2 बिजनेस और कौन से होने वाले हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं। जब हम सैंडविचेज की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं चाय की और अलग अलग चीजों की, तो यहां पर छोले भटूरे कहां पीछे रहेगा, इंडिया की अपनी डिश पिंकी छोले भंडार। जी हां दोस्तों, मेरठ का एक वेल रिनाउंड ब्रांड, 40 साल पुरानी लेगेसी आपको मिल रही है पिंकी छोले भंडार के साथ। पिंकी छोले भंडार पर ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ छोले भटूरे मिलेंगे, बल्कि छोले भटूरे के साथ साथ आपको इंडियन ट्रेडिशनल फूड भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा, आपको यहां पर गुलाब जामुन भी मिलेगा। मतलब कि आपको कंप्लीट रेंज ऑफ फूड मिलने वाली है। अगर आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं या फिर आपको कियोस्क मॉडल में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो पिंकी छोले भंडार के साथ आप शुरू कर सकते हैं। 10 से 15 लाख रुपए के बीच की इन्वेस्टमेंट आती है। डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया कितना है। 300 स्क्वायर फीट एरिया कम से कम चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा बड़ा है तो फाइन डाइन में चला जाएगा। अगर 300 स्क्वायर फीट है तो यहां पर आप कियोस्क या फिर टेक अवे मॉडल ही स्टार्ट कर पाओगे। कंपनी के जो ऑनर्स है बहुत ही डायनेमिक है, एक लंबा चौड़ा अनुभव है, पूरे परिवार के पास एक अनुभव है। तो ये अनुभव आपको मिलता है, ब्रांड आपको मिलता है, नाम आपको मिलता है विद पिंकी छोले भंडार। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल फाउंड मोर अबाउट इट। तो पिंकी छोले भंडार आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने शहर में इसकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। पिंकी छोले भंडार के बाद आज का जो लास्ट बिजनेस है, 7वां बिजनेस जो होने वाला है, वो होने वाला है आपके बर्थडेज के लिए, आपकी एनिवर्सरीज के लिए या फिर किसी भी बड़े फंक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी फंक्शन केक के बिना पूरा नहीं होता। अगर आपका बर्थडे है तो केक एक बार नहीं, कई बार तो 3-3, 4-4 बार भी आपको काटना पड़ता है। रात के 12 बजे, दिन में ऑफिस में या कॉलेज में या फ्रेंड्स के साथ, शाम को दोबारा से फैमिली के साथ जब आप पार्टी करते हैं उस समय। तो एक बर्थडे पर एक केक आजकल नहीं करता, 3-3, 4-4 बार केक कटे जाते हैं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए केक होता है। तो दोस्तों, केक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके सेलिब्रेशन के लिए। तो अगर आपको बेहतरीन क्वालिटी का केक ना मिले, बेहतरीन टेस्ट ना मिले, तो कहीं ना कहीं आपका सेलिब्रेशन अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, मैं जिस ब्रांड की बात करने वाला हूं, ये ब्रांड आपको सिर्फ साउथ दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में फ्रेंचाइजी देगा। पैन इंडिया तो नहीं देगा, लेकिन
आप अगर साउथ दिल्ली से हैं या फिर आप साउथ दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है जो आपका स्वागत कर रहा है, एंजल्स बास्केट बाय मां बेकर्स। जी हाँ दोस्तों, एंजल्स बास्केट बाय मां बेकर्स आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने शहर में इनकी फ्रेंचाइजी लेकर एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आपको केक प्रिपेयर्ड बाय मां बेकर्स ही मिलेगा। आपको केक प्रिपरेशन नहीं करना है, केवल आपको एक शॉप स्टार्ट करनी है और इस शॉप पर आपको इस ब्रांड के द्वारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। यहां पर सिर्फ केक्स ही नहीं, केक्स के अलावा पफ्स की हम बात करें, हम साथ ही साथ ब्रेड्स की बात करें, हम मफिन्स की बात करें, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी जो आपको नॉर्मल बेकरी शॉप पर मिलती हैं वो आपको मिलने वाला है। पार्टी पॉपर्स और पार्टी से जुड़े हुए आपको बहुत सारे अलग अलग सामान यहां पर मिलेंगे। हर चीज में आपको 30% से लेकर 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से मिल जाता है। डेली की अगर 20-30 हज़ार की सेल भी करोगे तो भी आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा लोगे। तो दोस्तों, आज के 7 अलग अलग बिजनेस मैंने आपको बताए। ओनो मोमोज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, मैंने आपको ग्रैंड बिस्ट्रो के बारे में बताया, वेफ्चा के बारे में बताया, सुख चाय के बारे में बताया, सैल्यूट टू सैंडविच, पिंकी छोले भंडार और साथ ही साथ एंजल्स बास्केट बाय मां बेकर्स। ये सभी ब्रांड्स आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इनमें से वो कौन सा ब्रांड है जो आपको सबसे अच्छा लगा, इन सभी बिजनेस की पूरी जानकारी आपको फ्रेंचाइजी बताओ की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी छानबीन करें, बहुत अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही बिजनेस की शुरुआत करें। क्योंकि बिजनेस दोस्तों ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने आज शुरू कर लिया और कल बंद कर लिया। लॉन्ग टर्म तक करने वाली चीज़ है। और अगर आपको एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो एक अच्छे ब्रांड के साथ, एक अच्छे नाम के साथ आपको जाना चाहिए। आज मैं आपके लिए छाट कर कुछ अच्छे अच्छे नाम लेकर आया और मैंने आपके साथ इन सब की डिटेल्स शेयर की। और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कौन सा वो ब्रांड है जो आपको बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा किसी और ब्रांड की जानकारी चाहिए तो उस ब्रांड का भी नाम बताइए, ताकि उस ब्रांड के बारे में जानकारी भी मैं आपको इसी चैनल पर दे सकूँ। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूँ डॉक्टर आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। जय हिंद, जय भारत।